खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हिमाचल 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। प्रदेश में सभी छात्रों को अब बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे। तो सुना आपने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को कि इस साल प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। जी हां, केंद्र सरकार और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द की थी, जिसके बाद अब हिमाचल सरकार ने भी हिमाचल 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। परीक्षा रद्द होने के बाद कई छात्रों के चेहरों पर खुशी है, तो कई छात्रों के चेहरे पर थोड़ा सा गम। अब भी छात्र इस असमंजस में हैं कि कैसे और किस आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। लेकिन दूसरे राज्यों की तरह भी हिमाचल सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ कि इस साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने फैसला किया है। इस साल हिमाचल प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है और सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। और उस विषय पर कैबिनेट में चर्चा हुई, तो यहाँ भी कैबिनेट ने उसी बात को लेकर के कहा कि जो जैसा प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि हमको बच्चों की सेफ्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिमाचल 12वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द। कोरोना संक्रमण को लेकर परीक्षाएं रद्द। सीबीएसई की तर्ज पर छात्रों को करेंगे प्रमोट। प्रदेश में करीब 1,10,000 12वीं के हैं छात्र। प्रदेश में अब भी बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। बहरहाल केंद्र सरकार और सीबीएसई की तरफ से परीक्षाएं रद्द करने के बाद कई राज्यों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया, तो वहीं पर हिमाचल सरकार ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रदेश में 12वीं के 1,10,000 से ज्यादा छात्र हैं। किस आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, कैसे छात्रों को नंबर दिए जाएंगे, इसको लेकर छात्र और अभिभावकों के मन में सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ये फैसले जो हैं यहाँ पर लिए गए हैं और जाहिर तौर पर अब आगे किस तरीके की रूपरेखा है वो यहाँ पर रहेगी, उस पर भी देखना होगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये फैसला दरअसल कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। हिमाचल 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो रद्द की गई हैं केंद्र की तर्ज पर, जो जानकारी फिलहाल दी गई थी। और अब बच्चों को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं जो हैं वो की जा रही हैं। छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने के लिए क्या क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। और बिलासपुर से संवाददाता सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, फिलहाल कैबिनेट बैठक में भी फैसला ये ले लिया गया है कि केंद्र के आदेशों के मुताबिक ही जो 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं उन्हें कैंसिल किया गया है। फिलहाल आगे बच्चों को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश सुभाष आपसे करेंगे। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल कोशिश हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हिमाचल में भी 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो यहां पर रद्द की गई हैं। और फिलहाल बच्चों को, जो 12वीं बोर्ड के बच्चे हैं, आपको बता दें कि उन्हें प्रमोट किया जाएगा। इसको लेकर भी तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो बता दें आपको
कि कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का बयान भी आया है कि छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा और इसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए दरअसल ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो कोरोना के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है देश भर में। आपको बता दें क्योंकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया था, हालांकि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, लेकिन बाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। तो छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा और फिलहाल जो उनके पहले की परफॉर्मेंस होगी उसको ध्यान में रखते हुए प्रमोट किया जाएगा। तो वहीं हिमाचल में 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद हमारे संवाददाता ने छात्रों से बातचीत की। छात्र सरकार के फैसले पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, चलिए सुनाते हैं। आईसीएसई और सीबीएसई के बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने भी +2 के एग्जाम जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। +2 की परीक्षाएं जो वो स्थगित कर दी हैं। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो सीबीएसई और आईसीएसई के डिसीजन के बाद यहाँ पर जो +2 में छात्र हैं उनमें असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई थी, क्योंकि लगातार जो है क्योंकि काफ़ी टाइम से इनकी क्लासेस नहीं लग रही थी और बच्चे जो हैं वो किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करें, कहीं ना कहीं इनमें असमंजस की स्थिति थी। साथ के साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से तैयारी करें, ये कुछ भी स्थितियाँ जो हैं वो साफ नहीं हो पा रही थी। कल कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ कि +2 की परीक्षाएँ जो वो स्थगित कर दी जाएंगी। आज मैं हूं नगरोटा बगवा में और यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह से सरकार के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका और किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? मेरा नाम आकाश कुमार है। ये बहुत अच्छी खबर है कि +2 की परीक्षा रद्द कर दी गई हैं। अगर कोविड चला रहता तो हमें भी खतरा हो जाता, लोगों के परिवार को भी खतरा हो जाता और टीचर्स को भी खतरा हो जाता। तो इस कारण हम अगले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी अब तैयारी कर सकते हैं क्योंकि परीक्षा अब इनको +2 की चिंता नहीं है। एक और स्टूडेंट है, उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय, इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं, कितना अच्छा समझते हैं आप इसको? अच्छा। और क्या आपको क्या लगता है कि अब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि पहले +2 में थे, या किस तरह से आपने पूरा +2 आपका कैसी तैयारी की थी आपने? अच्छी की थी तैयारी। तो अभी आगे किस तरह से देख रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी देख रहे हैं? हाँ जी। आप किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि इस स्थिति में अगर हमारे एग्ज़ाम हो भी जाते तो कुछ खास रिजल्ट नहीं आना था, तो मतलब हम आगे भी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा निर्णय है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात है, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर एग्ज़ाम हो भी जाते तो भी अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं आना था, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के स्टडी जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाई थी और लगातार जो कुछ ऑनलाइन हो रही थी, ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी, और मार्च के बाद अभी भी बिल्कुल स्टडी जो है वो पढ़ाई जो है वो स्कूलों में नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है वो इसको अपने लिए अच्छा डिसीजन जो है वो मान रहे हैं। जनता टीवी के लिए कांगड़ा से अनूप।